उसे 30 सालों से जानता हूं। हाँ, 30 साल राजवंश में लौटने के लिए पर्याप्त है। मेरा भी एक प्यारा सा पोता है, पर उसे 30 साल लग गए एक जगह खोजने में। पश्चिम में एक कहावत है कि भूले नदी का पानी भूले हुए प्यार में है। बस कूदो उस भूले नदी के पानी में, तो इस दुनिया के सारे मुसीबतों को भूल जाओगे। शायद ना भूल पाना ही भगवान की सजा है इन लोगों के लिए, पर हमेशा याद रखना, डीमो को ले जाइए, उसको जल्दी वैद्य को दिखाइए। जी। मेरे मास्टर कहाँ है? बूशोजिया शायद क्यूक्यूए में होंगे। बूशोजियो शायद महल में होंगे। जी। या मेगुआ, ये कीशी उत्सव नाच गाने के लिए तैयार है। कल सूर्यास्त के बाद राजा गाएंगे और नाचेंगे। चांद निकलने का इंतजार कीजिए, पुनाई वाली की पूजा कीजिए। जब चारों ओर रोशनी छा जाती है, तब आकाश, चांद और सूर्य एक साथ चमकते हैं, और यही सुंदरता है। इस उत्सव के बारे में तो सोचा ही नहीं। ऐसा उत्सव हमारे शहर में भी होना चाहिए। ऐसा भी कुछ खास नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मध्य मैदानों के त्योहार में आप और क्या उम्मीद करते हैं? सेना बढ़ाना और लोगों को काम करवाना। माफ करना। मास्टर। शियोफैंग? हाँ? पिताजी और माँ मिंगविन। शियोफैंग? हाँ? कैसे लग रही हो, देखो जरा। मुझे मास्टर से कुछ जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? ये लड़की, तुम तो इसे वाकिफ हो। हाँ, क्या वाकिफ हो? हाँ, दिन भर शियोफैंग के साथ रहती है। ये मास्टर ही था जिसने मध्य समतल में बुलाया था। बताओ मुझे, मास्टर ने किया है उसका ये हाल। महाराज, बहुत रह लिए हम यहाँ, हमें अब वापस जाना चाहिए। मेंगुआ, तैयारी पूरी होने के बाद चली जाऊंगी। आप राजाओं के राजा हैं। मास्टर, मास्टर, एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। क्या हो गया? साफ साफ बताइए। मुझे वांगचुन मिला। वांगचुन? आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये उसी नदी का पानी है। सच में, मैंने अपने हाथों से भरा है। क्या सच में? सच्ची। डीमो अभी थोड़ी देर पहले नदी में गिर गई थी। उसे अब कुछ याद नहीं है। ये पीने के लिए नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पानी वांगचुन का है। तुम्हें कैसे पता कि ये वांगचुन का पानी है? अरे अरे, इसे पीने के बाद आप मुझे भूल जाएंगे। बाहर निकालिए मास्टर, जल्दी कीजिए, पानी को बाहर निकालिए मास्टर। आप इसे नहीं पी सकते हैं मास्टर। मैंने कहा था आपको ये वांगचुन का पानी है, इसे पीने से आप भूल जाएंगे, फिर भी आपने क्यों पिया? बाहर निकालिए पानी को। मास्टर, मास्टर, क्या आप मुझे जानते हैं? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी।
दीमो, राजकुमारी, वैद्य ने कहा मेरे सर पे चोट लगी थी इसलिए मैं भूल गई थी। देखिए अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? तुम ठीक हो? आपने झूठ कहा था मुझसे। अब बहुत भोली है। वांगचुन मिलना इतना आसान नहीं है। मैं जब कह रही हूँ वो वांगचुन है तो वो वांगचुन ही है, मैंने उसका नाम रखा है। ठीक है, ठीक है। आपको लगता है ना वो वांगचुन है तो वांगचुन है, लेकिन ये वांगचुन वो वांगचुन नहीं है। महारानी मिंगोन! महारानी, महारानी, जाओ वैद्य को बुलाओ। जी। मैं चलता हूँ महारानी। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी की चोट ही असली समस्या नहीं है। उनकी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें तपेदिक है। तपेदिक? जी हाँ। क्या ये सही कह रहे हैं? शिवफेंग, आप लोग सब नीचे जाइए। जी महाराज। महाराज, आप उनकी बात मत सुनिए, वो सही दवाई नहीं देते। आपको अपना ध्यान रखना होगा। कुछ ही दिनों में कोई उत्सव है, मुझे आपकी जरूरत है। जब तक आप बीमार रहेंगी मैं खुद वहां जाऊंगा, खुद को बधाई देने के लिए। मैं आपको फिर से बेजिंग ले जाऊंगा। आप अपने शहर जाएं और जाके खुद की देखभाल करें। मिंगवान के लिए महाराज की इच्छा मिंगवान समझती है। पूर्व राजा की मृत्यु के बाद मैंने राजा से शादी की। मेरा ख्याल जरूर हूं, पर महाराज ने कभी मेरी अवहेलना नहीं की। अगर राजा का प्यार मेरे साथ नहीं होता तो मिंगवान की दूसरी शादी हवेली में मैं क्या मुंह लेकर रहती। आपको पता है ना, मैं ये सब नहीं सोचता। अगर आप यहाँ नहीं होती, सीमा पर शांति लाने में और 10 साल लगते। पश्चिमी सीमा में अभी भी तनाव है। मैं और पश्चिम के लोग आपके शुक्रगुजार हैं। अगर मैं मर गई तो राजा को दांची जाना ही पड़ेगा, टोयो के साथ द्वंद्व करने। अगर सियोफैंग वास्तव में राजवंश के राजकुमार से शादी करके रानी बन सकती है, टोयो राजवंश की रानी, तो फिर जो बच्चा पैदा होगा उसमें दांचे और जियो दोनों का खून होगा। महाराज, मिंगवान तो दूर की शादीशुदा व्यक्ति है। आप कैसे नहीं जान सकते कि राजा और उसकी रक्षा सियोफैंग को सहन नहीं कर सकती। पर आखिर में दो देशों के लोग शांति से रहते और काम करते हैं। अगर दूसरा युद्ध हुआ तो मुझसे सहन नहीं होगा। मैं इसलिए चाहती हूँ सिर्फ पश्चिम में ही नहीं, मध्य समतल में भी एक की क्या उत्सव हो। और मुझे ये भी उम्मीद है कि दोनों में दोस्ती बनी रहेगी। हाँ, मैं वचन देता हूँ, शियोफेंग का शादी हो जाए बस। क्या क्या कह रही हो? महाराज तैयार हो गए? ये सच है, नौकरों ने इसे अपने कानों से सुना। टोयो के दूत अभी भी नहीं पहुंचे। राजा का वादा सिर्फ खोखला शब्द है। सियोफैंग मेरी बेटी है, उसकी जिंदगी का सवाल है। मैं कैसे उस औरत की बात मान लूं? मैं कभी भी सियोफैंग की शादी तो चाव से नहीं होने दूंगी। कागज कलम लाओ। जी।
महाराज, हिजियो की राजकुमारी आशीना यूं का पत्र। आपकी बहन अड्यू और सियाफेंग अच्छे दोस्त हैं और हुनरमंद भी। अड्यू को शिजू के पास जाने दो और यूनर के लिए कुछ करो। संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जी। महाराज, एक गुप्त समाचार आया है। मैं आश्चर्यचकित हुआ। मरने वाली राजकुमारी मिंगयू जिसने क्यू वेनचेंग को साहस दिलाया, उस नौवीं राजकुमारी को अमीर दरबार में जाने दो। उसने जिहाऊ के साथ सामंजस्य किया था, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? महाराज, आप अगर नौवीं राजकुमारी से शादी करेंगे तो सिर्फ व्यापार नहीं, पश्चिम की सारी दौलत हासिल कर सकेंगे। सेना में दांची हमें ही सहायता करेगा। अब से आपको सब जगह के लोगों की बात नहीं सुननी पड़ेगी। अरे वाह, ये तुमने सही कहा। लेटोन, तुम अभी पश्चिमी राज्यों में जाओ और राजा की ओर से नौवीं राजकुमारी को विवाह के लिए कहो। जी। चिंग जी, तुम इतने बड़े ना समझो। राज दरबार में शोक में पहनने वाले कपड़े पहनकर कैसे आ सकते हो? तुम मुझे श्राप दे रहे हो? मेरी जगह लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकते तुम? पिताजी, आपको सब जानते हैं, महाराज तो अपने प्रजा के लिए पिता समान होते हैं। ये शोक के कपड़े उन 7 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए है जो व्यर्थ में मारे गए। काली मंदिर में बच्चों को पालने का मामला बंद हो चुका है। बाद में इसका उल्लेख करने का कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, बातें फैलाने वाले यूजिया के अधीन है। हारने वाले नाखुश है क्योंकि गांव में जो मुख्य परीक्षक है वो नियम पलट देते हैं। वो शाही अधिकारियों को खरीदते बेचते हैं। न जाने कितने अयोग्य व्यक्तियों को न्यायालय भेजते हैं। वो बेचारे छात्र उस ढोंगी को ज्ञानी मानते हैं क्योंकि वो मिंगी के विचारों से ऊंचे हैं। अदालत से खारिज होने के बाद न्याय पाने का और कोई रास्ता नहीं है। दाली मंदिर इतनी जल्दी कार्रवाई बंद कर दिया। सम्राट ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? तुम्हारे कहने का मतलब गाओ जियांग ने कानून की अवहेलना की और परीक्षा में बाधा डाला। सबूत क्या है? जीजियांग प्रांत में फांसी लगाने वाले 7 लोग। क्या तुम इन 7 को पहचानते हो? उनके पिता और भाई दोनों ने प्रतिज्ञा के कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या वो इसे कबूल करते हैं? इसका गाओ जियांग से कोई लेना देना नहीं है। अभी तुमने जो कहा कि उन छात्रों के पास बदला लेने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे बारे में ये अफवाह उड़ी है कि जाओ जियांग को फंसाने का निर्देश तुम्ही ने दिया था। अब ये दरबार बर्फ की तरह जम चुका है। सारे मंत्री तुम्ही पे आरोप लगा रहे हैं। मकसद है सिर्फ जोंगलियांग को फंसाना। वो बाप बेटे सच कह रहे थे। काओशियान ने खरीदा उसे। आप निंसा से पूछ सकते हैं। बेवकूफ! मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए हवेली में कैद रहने का हुक्म देता हूँ। सोचना इस बारे में। तब तक तुम कोई राजकाज नहीं करोगे। सम्राट, जनता देश की नींव होती है। आप अभी समझ नहीं रहे हैं। आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। उन्हें अपनी मनमानी करने दीजिए, देश को हिलाने दीजिए। आज या कल प्रजा हार ही जाएगी और ये देश नहीं रहेगा। कैसे चलाया जाता है ये तुम मुझे सिखलाओगे? मेरी तरफ उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ सिर्फ कानून का ही राज चलेगा। महाराज, आपने हमें बचपन से सिखाया है
लोगों के और समाज के लिए योग्य बनो। मैं टोयो का राजकुमार हूँ। आप अगर हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप देश को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? मैं आपसे विनती करूंगा, आप इस बारे में फिर एक बार सोचिए और सबको न्याय दीजिए। बंद करो लिखना। राजकुमार को अनुशासित करना मेरा पारिवारिक मामला है। महाराज, परिवार का मामला और देश का मामला भी। अब मेरी बात सुनो। अगर तुम राजकुमार की तरह सुरक्षित रहना चाहते हो तो अभी इस पोशाक को उतार डालो और इस मामले को दोबारा कभी मत लाना। मैं 20 साल से राजकुमार हूँ। इतने दिनों से पिता के सामने मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने पिता की तरह निर्दयी नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं ये अन्याय चुपचाप नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता आप इस बारे में दोबारा क्यों नहीं सोच रहे हैं। आप देशद्रोही को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको देश की कानून की कोई परवाह नहीं है? आप चाहते क्या है? हद में रहना कब सीखोगे तुम? पिताजी, बड़े भैया बहुत अस्थिर हैं। इसकी ये मजाल की मेरे आगे मुंह खोले। इसे रहम नहीं, सजा दो। भाई, आप मेरे मामले में दखल मत दीजिए। पिताजी जिद कर रहे हैं, सच्चाई का पता नहीं लगाना चाहते। इसमें सब के सब मिले हुए हैं। जिस दिन पूछा अपना नाम बदल लेगा पिताजी को, तब मेरी बात समझ में आएगी। लेकिन भैया, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पिताजी नहीं। महाराज नहीं, रुक जाइए। किस पर हंस रहे हो तुम? मैं उस कमजोर राजा पे हंस रहा हूं जो अपने हाथों से अपने बेटे की हत्या कर रहा है। महाराज, 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 पश्चिम से समाचार आया है। महाराज की जय हो। वरिष्ठ मंत्री ने सुझाव दिया है कि महाराज जुआंडे दूत हो सकते हैं, इसलिए हम पश्चिम के राज्य जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से जानने की वहां की स्थिति क्या है, ताकि हमारी सीमा की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। और दूसरी बात कि राजकुमार जा रहे हैं, मैं शिरजियों के प्रति अपने दरबार और अपने रिश्तेदार की ईमानदारी दिखा सकता हूँ। इन 3 वर्षों में राजा जुआंडे उनके सम्राट की जगह ले सकते हैं। आप मिंगवन से मिलिए। देखिए महाराज। आइए, आपका स्वागत है। आपकी तबीयत ठीक नहीं, कृपया बैठिए। आप काओ जी। पुराने मंत्री के राय में बड़ा बेटा अभी जिंदा है। राजा जुआंडे को जाने दीजिए। मुझे पता है मैं नियम तोड़ रहा हूँ, जातियों को शर्म दिलवाने के लिए। जनता को ये विश्वास दिलाना मुश्किल हो सकता है कि राजकुमार अपने खूबी को खो चुके हैं। सम्मान के साथ। क्या अभी भी लुका छुपी की जरूरत है? मानचू नागरिक और सब ये जानते हैं कि राजकुमार को बच्चा पालने के मामले में फंसाया गया है। इस मामले की अभी भी जांच चल रही है। इस समय महाराज पूर्वी पैलेस में है और पारिवारिक कानून को खुद ठीक कर रहे हैं। यह सब राजकुमार को खत्म करने के लिए महाराज की साजिश। टाटाओ, मुझे लगता है तुम्हें बहुत कुछ मालूम है। मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ। भैया, पहले आप अपना ध्यान रखिए। पिताजी का गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा वो खुद समझ जाएंगे। भाई, आप समझ नहीं रहे हो पिताजी कितने ज्ञानी है। एक राजकुमार को जो करना चाहिए वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सम्राट को कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वो बहुत लंबे समय से मुझसे निराश है। वो नहीं है भाई, आप हमेशा से ही बहुत ही मेहनती रहे हैं। आपको शायद नहीं पता, लेकिन पिताजी आपको मानते हैं। भैया, आपको शायद पता नहीं, मैं हमेशा आपसे ईर्ष्या करता था। इसलिए नहीं कि आप राजकुमार हैं,
बल्कि इसलिए क्योंकि पिताजी हमेशा से ही आपको बहुत ज्यादा मानते हैं। पिताजी एक भेड़िया चाहते हैं, पर मैं बस एक आज्ञाकारी कुत्ता हूं। भैया, आपको पता है, इस राजमहल से भी खतरनाक है पूर्वी हवेली। राजकुमार की कठिनाई सम्राट से ज्यादा है। महाराज, शादी भी हरम की बात है। ये एक रखेल की राय है। नेक्सी की राजकुमारी की शादी हमारे वंश के राजकुमार से ही होनी चाहिए। सिंहासन पर कौन बैठता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर पूर्व महल है। पहले दूध भेजना सही होगा। अशांति को रोकने के लिए शादी के लिए पूछना जरूरी है। महाराज यही सोचते हैं। महाराज यही सोचते हैं कि ये मंत्रियों का भी सुझाव है। गाओ जियांग, जो कि वरिष्ठ मंत्री है, अभी बोलना समाप्त नहीं किया है। गाओ जियांग, आप बोलिए। वरिष्ठ मंत्री ने राजकुमार को कार्य नेतृत्व का प्रस्ताव रखा। सीमा पर रिश्तेदारी के लिए भी कहा। छोटे राजकुमार मामले की निगरानी कर रहे हैं। ये बदनामी की गलतफहमी के कारण है। कुछ गलतफहमी है। सम्राट को लगता है कि मंत्री आभारी हैं। पिता होने के नाते प्यार और जिम्मेदारी की अहमियत को जानते हैं। हे सम्राट, राजकुमार को इसकी भरपाई करने दीजिए। अगर पश्चिम की इस यात्रा से राजकुमार सुलह का मिशन पूरा कर लेते हैं तो राजवंश में लौट के नागरिक और सैनिकों का मुंह बंद कर देंगे। वो राजकुमार अनैतिक है और उदाहरण स्थापित करने के योग्य नहीं। अब पूर्वी महल में उनके पद को समाप्त किया जाता है और उन्हें युवराज के पद से वंचित किया जाता है। लेकिन सिंहों में मौजूदा स्थिति खास है, इसलिए इसे गुप्त रखें। आपको आदेश है कि आप जिहाओ की राजकुमारी मिंगियान से मिलने जाएं और शादी का पैगाम पहुंचाने के लिए दूत को जिहाओ का रास्ता दिखाएं और फिर पश्चिमी सीमा पे जाएं और बिना किसी सैन्य उपलब्धि के इस महल में वापस न आए। महाराज, आप राजकुमार से ज्यादा सख्ती तो नहीं बरत रहे हैं? मैं राजकुमार पर कड़ाई नहीं करना चाहता। मैं राजवंश के भावी सम्राट के प्रति कठोर हूं। पूर्वी हवेली के गद्दी पे अभी कोई नहीं बैठ सकता, और उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल, वो कैसे बैठ गए? हाँ महाराज। कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? हाँ, कितना सुंदर है।
बहुत अच्छी मास्टर देखिए, आज मैंने ये जीता। ये मैं आपको दे रही हूँ। क्या आपको पता है, हमारे राज परिवार में अगर कोई महिला किसी पुरुष को हाइड्रेजिया देना मतलब मंगनी करना। हाँ, अगर ऐसा ही है तो मैं शादी करूंगी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बेवकूफ। या या राजकुमारी, इतने विनम्र मत बनो। क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? मैं हमेशा से ऐसी ही हूं, चाहे तुम कितना भी काढ़ा पिला लो। महाराज ने मुझसे वादा किया है, शिवफेंग को फूचाओ जाने दो और मिलने दो। शोफेंग शिजो की राजकुमारी है, डांची की राजा की पोती। अगर वो टोयो राजवंश में शादी करती हैं, तो हमें युद्ध से मुक्त रहने का आश्वासन मिल सकता है। भाई, हाल ही में मैंने गुजियान और जियोफेंग को देखा है। इनके पीछे एक बहुत गहरा नाता है, ईर्ष्या। पर उन सभी के अपने अलग अलग मकसद हैं। गुजियान एक अच्छा लड़का है, आप उसके दत्तक पिता हैं। आपको उसे याद दिलाना चाहिए कि ज्यादा भावनाओं की गहराई में न जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। राजकुमारी निश्चिंत रहें, मैं गुजियान को अहंकारी व्यवहार करने नहीं दूंगा। भाई, महाराज ने मुझसे कुछ मांगा है। जी कहिए। ताइफो को चुपके से मेरे लिए बीजिंग भेज दो। ताइफो के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर ऊपरी महल को। मुझे पता है ये खतरनाक है और मैं आपको शामिल नहीं करना चाहता था, पर ये कुछ खास है। मैं खुद का बचाव नहीं कर सकता। अंतिम सूचना के अनुसार उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा। चेंगिन सम्राट के भरोसे पे खरा उतरेगा। जी हुजूर। चलो जाने दो। ताइफू, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, रास्ते में ध्यान रखिएगा।
हमारे पास अभी भी काफी समय है और सच बाहर आके रहेगा। राजकुमार की महान दया, आपका बहुत एहसान है हम पर। श्रीमान उठिए उठिए। चाचा के नक्शे के लिए धन्यवाद। राजा को बस खींचकर उतारो घोड़े से। जब ये महल मेरे चाचा के भरोसे रहने की आस में है, ये चैंग इन को पैलेस में प्रवेश करवा सकता है। यह निर्णय करना सम्राट पर निर्भर है। रातों रात कुछ नहीं हो सकता। चाचा को इतना विनम्र क्यों होना चाहिए? पूर्व महल के सिंहासन पर कौन बैठ सकता है? ये आपके हाथों में नहीं है। चिंता मत कीजिए, अगर चैंग यिन को राजकुमार का ताज पहनाया जा सकता है तो माँ और बेटा दोनों आपको धन्यवाद कहेंगे। महाराज ने युवराज को राजकुमार के पद से हटा दिया और इस खबर को सबसे छुपा कर रखा। ये साफ है कि महाराज उसे एक और मौका देना चाहते हैं ताकि वो सबके सामने महल में फिर खड़े हो सके। राजकुमार का अस्तित्व खतरे में है। महाराज तो ऐसा ही सोचते हैं। राजकुमार ने थोड़े से समय के लिए ही अपना सम्मान खोया था, पर अगर वो कुछ अलग कर सकते हैं तो कर लेने दो उन्हें। हमें मालूम है कि वो सफल कभी नहीं हो पाएंगे। मुझे और एक बात समझ में नहीं आती। चाचा को ऐसा क्यों लगता है कि राजकुमार को शादी के लिए सीजोऊ जाना होगा? अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो वो जब वापस आएंगे तो क्या करेंगे? दुख की बात यह है कि इसकी संभावना कम है। पंचम राजकुमार। माँ? पांचवें राजकुमार। तात्सुमी। राजकुमारी गिर गई। दूसरे राजकुमारों ने दूसरी तरफ से आपको देखा था। अच्छा हुआ आपने मौके का फायदा नहीं उठाया और राजकुमारी के लिए भाग आए। माँ, बड़े भैया बहुत दयालु हैं। मुझे विश्वास है दूसरों को फंसाने के लिए वो भाग के नहीं आए हैं। पांचवें राजकुमार की बातों से राजकुमार की बातें सही सिद्ध होती है। ये मंत्री का क्या धरा है। राजकुमार की भोलेपन से मत भूलो। ये अदालत की राय है और ये इतना आसान भी नहीं है। अब राजकुमार दोषी है। तुम्हें मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम्हारे पिता के सामने अच्छे बने रहो, तभी मुझे पूर्व भवन में घुसने का मौका मिलेगा। माँ, मुझे षड्यंत्र रच के पूर्वी भवन का युवराज नहीं बनना। आखिर वो भी मेरे भाई हैं और वो अब संकट में हैं। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। तुमने सिर्फ मुझे दुख दिया है। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे। ठीक है माँ, चलता हूँ मैं। बचपन में चेंगिन अच्छा ही था, बहुत ही आज्ञाकारी था। हो सकता है राजकुमार की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है। मैं आशा करती हूँ आपको बुरा नहीं लगा। मैं सही हूँ ना? महारानी को ऐसे राजकुमार को गद्दी पर बिठाना चाहिए। चेंगिन बेन गोंग का असली बेटा नहीं है फिर भी, पर इन दिनों मैंने उसे सिखाने का बहुत प्रयास किया। मैंने बहुत समय भी बिताया है उसके साथ। मैंने तो आपको भी बहुत बार उसकी सहायता के लिए कहा। चलिए। रुकिए।
महाराज, मैं अपने भाई के साथ पश्चिमी राज्यों में जाना चाहता हूँ। चेंगिन, तुम क्या पागल हो गए हो? महाराज, आपने ही कहा था मुझे और भाई को समान सजा देंगे। अब मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए। भाई। महाराज, पंचम राजकुमार अभी भी बच्चा है। ये सब ये गुस्से में कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से चला जाए। सम्राट हमेशा न्यायपूर्ण और दयालु रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ महाराज के साथ जाना, पर महलों की बाहर की दुनिया बीजिंग की तरह सुरक्षित नहीं है। इसकी जिंदगी आराम और प्यार से बीती, उसके लिए ये कठिन होगा। महाराज जुआंडे ने क्या कहा? चेंगिन, आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि परिवार के मामलों में दखल दो। चेंगिन, क्या तुमने सोचा? पिताजी, सोचा है मैंने। मैं सीमा की परिस्थिति का अनुभव करना चाहता हूँ। वहाँ की प्रकृति सुंदर है। मैं भैया के साथ हूँ। मैं वहाँ जाके बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। महाराज! शुक्रिया पिताजी। घोड़े तैयार करो, अभी निकलना है। हाँ। हवेली से बाहर जाओ। चाचा जी, वरना हमारी सारी योजनाएं खत्म हो जाएगी। मैंने चैंग को तकलीफ तो नहीं दी। हालांकि ये प्रत्याशित है, पर ये अच्छी बात है। पूर्वी हवेली अभी भी खाली है। पूर्व राजकुमार के फिर से पश्चिम की सड़क पर हत्या कर दी गई। पर्दे के पीछे का पहला संदिग्ध कौन हो सकता है? बेशक वही राजकुमार जिन्होंने सिंहासन की लालसा की थी। और पांचों राजकुमार एक साथ इस यात्रा पर जा रहे हैं, ये सबसे पहले खारिज होने वाला था। लेकिन तलवारें देख नहीं सकते चाचा जी। रानी कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। विशेषज्ञों को भेजा गया है पांचवें राजकुमार की सुरक्षा के लिए। भतीजे, यही है तो राजकुमारों की कहानी। महाराज जांच करने के लिए क्रोधित हो जाते हैं। मुझे डर लग रहा है। मैं अब रुकने वाला नहीं। उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जो भी मेरा विरोध करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा।向往的世界，抓不住深处的